और जैसे ही मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस यहाँ पर आई, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको बताया मेरा इतना इतना नुकसान हुआ है, फला फला चीज़ मेरी गई हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके बिल आपको देने पड़ेंगे। वहाँ से ससुराल से सामान मिला, अपने पियर से सामान मिला है। अब वो ये कहें कि साहब उनके बिल दो, आपके ये सामान चोरी हुआ तो अब क्या मैं GST बिल दूंगा उनको? ये तो 4-5 घटनाएं हो चुकी, उस पर कोई कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं। और जो है अभी लाल प्लेटों पर अभी कल परसों आदमी सरिया काट रहा था, उसकी रिपोर्ट लेके गए हैं, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैंने भी सुना है कि घटनाएं हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। चोरों के हौसले बुलंद, सर मुंडाते ही पड़े ओले, 10 दिन में चोरी की 4 घटनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल फास्ट और मैं हूं आपके साथ कृष्ण कुमार। हम बात कर रहे हैं कस्बे बुगरासी की, जो चोरों ने लगातार बुगरासी कस्बे को ऐसे शिकार बनाया जा रहा है कि 10 दिन के अंदर 4 लगातार चोरी कर दी हैं। जिस मकान के हम बाहर खड़े हैं उस मकान में स्वामी कहीं अपने फंक्शन में गए थे और चोरों ने मौका पा करके कर दिया लाखों का हाथ साफ। और दिखाते हैं आपको अंदर। यही वो जंगला है जिस जंगले को उतार करके, इस जगह से इस जंगले को उतार करके चोरों ने इसके अंदर मकान में प्रवेश किया था, जबकि इस मेन गेट का यहाँ पर ताला लगा हुआ था। अभी हम आपको दिखा रहे हैं अंदर का नज़ारा। आइए कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा अंदर आइए। और चोरों ने इतनी तसल्ली से काम किया है कि जो यहाँ पर बेड बिछा हुआ है, इस बेड के अंदर जो गद्दे लगे हुए थे उनको सारे कागज इधर उधर तो किए ही हैं, लेकिन हम दिखाएंगे कि बेड के गद्दे को भी फाड़ फाड़ के चोरों ने शायद ये देखा होगा कि हो सकता है मोरारी लाल जी ने नोटों की गड्ढे इस गद्दे के अंदर छुपाई हों, इसलिए इन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जिसको ना फाड़ा गया हो। ये बैग हैं, ये पर्स हैं, ये फाइलें हैं, सब चीज़ को बड़ी बारीकी से, बड़ी तसल्ली से फदोल करके फेंका गया। दूसरा कमरा है जहाँ पर 2 सेफ अलमारी और एक तिजोरी खड़ी हुई है। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अंदर आएंगे और दिखाएंगे इन सेफ अलमारियों का नज़ारा, क्योंकि कल की जो ये घटना मालिक साहब यहाँ आए हैं उन्होंने देखा है कि सब कुछ इतर वितर पड़ा हुआ है। ये हम सेफ दिखा रहे हैं आपको, इसके ताले सब टूटे हुए हैं, इनका बैग नीचे पड़ा हुआ है, ये कपड़े आप देख पा रहे होंगे। और ये जो छोटी सी तिजोरी है, बताया जा रहा है इस तिजोरी में जो अपने लाखों का सामान था, क्योंकि सुनार का काम भी करते थे, कुछ ग्राहकों का सामान भी था, कुछ इनका अपना सामान भी था। ये खुद अपने आप में एक सुनार है, तो इनका जो लाखों का सामान सोना चांदी इसके अंदर रखा हुआ था वो भी गया होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो यही जीना है जहां से चोर प्रवेश हुए थे। हमारे साथ खड़े हुए हैं मकान के मालिक, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी लाल है। और ये जो घटना घटी है, आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उस समय बाहर गया हुआ था, यहाँ नहीं था। कै दिन के लिए बाहर थे आप? मैं 24 तारीख में गया था और मैं कल आया था। ये साफ हो रहा है धीरे धीरे कि चोरों ने मौके का पूरा फायदा उठाया है। उनको ये पता था कि 4-5 दिन से मकान मालिक मकान पर नहीं है। तो सर ये घटना आपको कब पता चली? मेरे आने पर ही पता चला है। जब मैं वहाँ से आया हूँ बाहर से, तो मैंने आकर के देखा, जब मैं ताला खोल रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि ताला टूटा हुआ था। और ताला टूटा हुआ था, मैंने जो गेट खोला तो अंदर जा कर के देखा तो एक और ताला लगा हुआ था दूसरे गेट का। तब वो ताला नहीं टूटा था, इन्होंने जंगला ही उखाड़ दिया। जंगला उखाड़ करके उसके द्वारा फिर ये अंदर घुसे। अंदर जंगला उखाड़ करके चोर अपना जो है काम शुरू मकान के अंदर प्रवेश किया तो हमने देखा ताला टूटा हुआ था और सारा घर का सामान तितर बितर पड़ा था। 3 अलमारियाँ थी, उन अलमारियों का सारा सामान नीचे पड़ा था। उसमें से जो भी गहने रुपये थे वो सब निकाल करके ले गए और हमें तो कंगाल बना गए। कितना सामान होगा, लगभग कितने लाख रुपए की चोरी होगी आपकी जो चोरों ने हाथ साफ किया? लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। उसमें सोने चांदी के गहने थे, 15,000 रुपये कैश थे, वो सब निकाल करके ले गए। और जैसे ही मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस यहाँ पर आई, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको बताया मेरा इतना इतना नुकसान हुआ है, फला फला चीज़ मेरी गई हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके बिल आपको देने पड़ेंगे। अब एक बात बताइए, जो 20 साल पहले मैंने ख़रीदा है, मेरे ग्राहकों का सामान था, अब मैं उनके बिल कहाँ से दूंगा? नहीं, फला फला क्या मतलब? आपकी सोने चांदी की चीज, जेवरात, नकदी के विषय में जबकि मैं खुद सुनार हूँ, मेरे पास ग्राहकों का भी सामान था, अपना भी सामान था। अब मान लो शादी हुई है, मेरी वाइफ की शादी हुई है, उसको भी मान लो वहाँ से ससुराल से सामान मिला, अपने पियर से सामान मिला है। अब वो ये कहें कि साहब उनके बिल दो, आपके ये सामान चोरी हुआ तो अब क्या मैं GST बिल दूंगा उनको? तो ये ऐसा आपसे कौन कह रहा था जिसने कहा कि सबूत आपको दिखाने पड़ेंगे? इंचार्ज महोदय कह रहे थे। मैंने कहा जी मैं खुद सुनार हूँ, मैं 50 बिल दे दूंगा चाहोगे तो, मगर ये गलत है ना। आप बाउंडेशन पहले क्यों लगा रहे हो ताकि मैं कुछ बता ही ना पाऊँ आपको? फिर मेरा नाम
नाम कोमल रानी है। मैं एएनएम पोस्ट पर हूँ। जी जी, मैं 4 दिन के लिए अपने मायके गई थी। मेरे भाई के बेटे की पोती हुई थी, जी तो वहाँ पर मैं जाने के बाद में मैं पूरे घर का ताला लगा कर गई थी। जी लेकिन उसके बाद में हम जब मेन गेट पे पहुँचे थे 4 दिन बाद, तो वहाँ आके देखा तो मेन गेट का ताला बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन अंदर का ताला टूटा हुआ था। और उसके बाद में हमने अंदर आके देखा तो और हमारा जंगला निकला हुआ था और सारा सामान तितर बितर था, और जो मेरे कीमती सामान है वो सारा चला गया। गोल्ड था और पैसे थे मेरी बेटी के 25,000 रुपये, वो उन्होंने गद्दे में से फाड़ फाड़ के निकाल लिए। लगभग 4 घटनाएं घट चुकी हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? पुलिस कितना काम कर रही है? नहीं, मैंने भी सुना है कि घटनाएं हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। पुलिस को तत्परता से काम करना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, जिससे जनता में एक अमन मेरा चैन नाम का। कमल किशोर है। जी मैं नगर पंचायत में हूँ किस पद पर अधिकारी और हैं आप? मैं सफाई नायक हूँ। जी सर, कस्बा घटनाएं जो बुगरासी में घटनाएं चोरी की घटी जा रही हैं, इसके विषय में जानकारी दीजिए। ये तो 4-5 घटनाएं हो चुकी, उस पर कोई कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं। और जो है अभी लाल प्लेटों पर अभी कल परसों आदमी सरिया काट रहा था, उसकी रिपोर्ट लेके गए हैं, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और अभी 10 दिन पहले आपके बड़े बाबू के यहाँ चोरी हुई थी, उसके विषय में थोड़ा सा हाँ, नजाकत अली जो है उनके यहाँ चोरी हुई थी, उनकी 20 बकरी चुर गई और वहाँ कोमल कर दिया है, उसकी भी कोई सूचना नहीं अभी तक है, न कोई कार्रवाई हुई अभी। आपका मानना है पुलिस कितना काम कर रही है? अभी तो कोई कार्रवाई करी नहीं है, तो कार्रवाई करके आ रही है। कार्रवाई करे जब भी तो कार्रवाई होगी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई नहीं, उनके कार्रवाई मामले। तो हमने सुना था कि नजाकत भाई ने अपने तहरीर थाना चौकी पर दी थी। हाँ, चौकी में तहरीर दे दी है और कई बार जांच भी चुके हैं, मगर उसमें कोई अभी वो नहीं हुआ है। ये ठाकुर साहब का मानना है कि पुलिस के हाथ 10 दिन बाद भी खाली नजर आ रहे हैं। कस्बे में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, पुलिस कहीं ना कहीं परस्त नजर आ रही है। न्यूज़ नेशन फास्ट के लिए कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।